नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 18 मार्च है और दिन है सोमवार। कल दिल्ली में एक सेमिनार हुआ है जो हर साल होता है। सरसों के उत्पादन के आंकड़े जारी किए जाते हैं और ये मोपा के द्वारा और क्यूएट के द्वारा आयोजित किया जाता है। और इस दोनों संस्थाओं ने मिलकर के इस सेमिनार में जो एक आंकड़ा दिया है वो आंकड़ा आता है लगभग लगभग 125 लाख टन सरसों उत्पादन का अनुमान। 125 लाख टन का एवरेज उत्पादन आया है, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा है कि 112 लाख टन हो सकता है उत्पादन, क्योंकि मार्च के महीने में जो पहला सप्ताह था उसके अंदर काफ़ी ओलावृष्टि और बेमौसमी बरसात, तेज हवाओं के साथ जो बरसात हुई उससे फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के जो सभी वक्ताओं ने कहा उसका जो एक औसत निकलता है वो 125 लाख टन के आसपास बैठता है। यानी 125 लाख टन के आसपास की कुल क्रॉप है। पिछला जो कैरी फॉरवर्ड है वो भी 10 से 12 लाख टन बताया जा रहा है। इस तरह से कुल जो उत्पादन या कुल आपूर्ति जो इस साल रहने वाली है वो 135 लाख टन के आसपास, इसमें प्लस माइनस 5% हो सकता है। तो इतना एक आंकड़ा जो है वो काफ़ी बड़ा है और इस कारण से सरसों में इस साल कोई बहुत बड़ी तेजी दिखाई नहीं देती है, बशर्ते कि सरकार जो बनने वाली है। इस चुनाव के बाद में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जून के 4 जून को जो रिजल्ट आने वाले हैं उसके बाद जो भी सरकार गठित होगी, अगर उस सरकार ने विदेशी तेलों के आयात पर अगर ड्यूटी नहीं बढ़ाई तो सरसों की स्थिति यही रहेगी। ड्यूटी बढ़ा दी तो सरसों के अंदर अच्छा सुधार होने की संभावना बन सकती है, लेकिन निर्भर करता है सरकार के एक्शन पर, सरकार की कार्रवाई पर। सरकार कैसा बाजार और व्यापार चाहती है ये निर्भर करेगा आने वाले जून महीने में। तो फिलहाल जो भारतीय बंदरगाहों पर, खास तौर पर कांडला बंदरगाह पर जो विदेशी तेलों का जो आयात है वो सिकुड़ रहा है, घट रहा है। पिछले अक्टूबर यानी अक्टूबर 2023 से लेकर के और अब तक की अगर बात करें तो लगभग 20% जो तेल है, विदेशी तेल, खास तौर पे पाम तेल के आयात में काफ़ी गिरावट आई है। और इस समय सोया तेल का आयात थोड़ा सा आगे बढ़ने की संभावना है, क्योंकि विदेशों में आपूर्ति ठीक है सोयाबीन की, ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में, अमेरिका में, और इन कारण से जो आगे सप्लाई जो है वो बढ़ सकती है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल जो स्थिति है वो ये है कि मार्च के अंत तक पाम में और सोया तेल के अंदर तेज़ी बनी रह सकती है, लेकिन मार्च के बाद में स्थितियाँ क्या बनेगी ये आगे के आंकड़े जैसे जारी होंगे, मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड के आंकड़े आते रहते हैं और जो दूसरे आंकड़े जारी होंगे उससे पता लगेगा कि बाजार कैसे चलेगा। फिलहाल मार्च के अंत तक खाद्य तेलों के बाजार में तेजी बनी रहने की संभावना है, जिससे आज भी सरसों को कुछ और सहारा मिल सकता है। सरसों में पिछले 2 दिनों में जो गिरावट आई है उसको, गिरावट को रुकने में मदद मिल सकती है और बाजार जो है वो थोड़ा थोड़ा सुधर करके आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसी तरह सरसों तेल के अंदर भी आज कुछ और सुधार संभव है। विस्तार से शाम के वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।